सीन बना लो भाई, सीन बना लो। एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का हमने लास्ट वीडियो में आई डोंट नो हम लोग कहाँ तक किया था, शायद 100 क्वेश्चन शायद कर ही दिए थे हम लोगों ने एवोल्यूशन के, आई डू नॉट रिमेंबर। खैर आगे बढ़ते हैं 101वां क्वेश्चन पे। नो सीधी बात, नो बकवास। हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, कौन सी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है? पहली बात तो क्या कहता है हार्डी वाइनबर्ग? दो लोग, ठीक है। इक्विलिब्रियम पता है आपको, अ स्टेट ऑफ बैलेंस, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ठीक है। पॉपुलेशन जो होती है ना, जीन्स जो होती हैं, जीन की फ्रीक्वेंसी, ये मान लो एक पी, मान लो एक जीन है, पी मान लो एक एलील है, नॉट जीन, पी मान लो किसी जीन का एक एलील है। जो ज़रा रिकनेक्टिंग हो रहा, ठीक है। कहाँ गया यार, ये पी है, ठीक, और क्यू है, ठीक है। ये एक जीन है, ये एक जीन है, ठीक है। सॉरी, ये एक ही जीन के दो एलील हैं, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। यानी कि मान लो ये 10 में से एक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.1, बाकी ऑटोमेटिकली दूसरा लेके होगी 0.9। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, और ये दोनों इक्वेट करता है इक्वल्स टू वन करके दोनों इक्वेट करता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1। ये इसका ये है इसका, ये हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन। अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी पुट इन करोगे, एक बड़े सी प्यारी सी इक्वेशन है। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पता है तो इसकी मिल जाएगी, इसकी पता है तो इन दोनों हेट्रोजाइगस वालों की मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है कुल मिला के, ठीक है। रिप्रेजेंट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है, रिप्रेजेंट करता है कौन सी जेनेटिक्स में? अब देखो, ये तब तक चलेगा, ये इक्वेशन तब तक चलेगी जब तक, मेरे हिसाब से शायद मेंडेलियन जेनेटिक्स के लिए होती है ये। क्योंकि अगर ये दोनों हम लोग मान कर रहे हैं कि, मान के चलते हैं कि इन दोनों एलील में ज़्यादा लिंकेज, पहले देखने दो। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए ये एक्चुअली में। और एक बार एनसीईआरटी से रेफरेंस ले लेते हैं, एनसीईआरटी से रेफरेंस लेते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। अच्छा हाँ, जेनेटिक इक्विलिब्रियम है ये। प्रिंसिपल ये कहता है आपको कि अलील फ्रीक्वेंसी जो होती है एक पॉपुलेशन की स्टेबल होती है, और वो जनरेशन से जनरेशन जो होती है ना कांस्टेंट ही रहेगी। अलील फ्रीक्वेंसी, ना कि मतलब नंबर ऑफ अलील फ्री, मतलब मान लो अभी मान लो आपके पास एक प्लांट का वो है, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, जिसमें से कैपिटल टी की अकेरेंस है मान लो 0.4%, 0.4 सॉरी। तो भैया चाहे 10, अगर 10 प्लांट हो तब तो ये चार, आपको 4 हलील मिल जाएंगे, ठीक है। 100 प्लांट हो तो आपको ऐसे 40 हलील मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये होता है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एवोल्यूशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एवोल्यूशन का यूनिट कैसे पता, मतलब मेरे हिसाब से स्पीसीज़ के बेसिस पे देखते हैं, स्पीसीज़ के बेसिस पे देखा जाता है पूरा का पूरा एवोल्यूशन, मेरे हिसाब से तो। आओ देखते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन के बेसिस पे देखा जाता है। अच्छा, आओ देखते हैं भाई, ऐसा कुछ एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं। डाउट है भाई, पहला डाउट है, मिल गया। यूनिट नहीं, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, तो बोला है तो कुछ सही होगा भाई, सोच समझ के ही बोला होगा। चलो ऐड, रुक जाओ, ये मैं असाइनमेंट में ऐड कर देता हूँ, 2 मिनट दो मेरे को ज़रा। असाइनमेंट में नहीं, मतलब होमवर्क में। एवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट छोड़ी, ये किसी ने बताया नहीं अभी तक। डिस्कॉर्ड पे भी डाला यार, क्यों क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्या था भाई? हाउ इज़ पॉपुलेशन, नहीं, बेटर रहेगा कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन एंड हाउ। वैसे इसका आंसर पॉपुलेशन है, ठीक है। अच्छे से आर्ट्स नहीं, मत देखो। पहला एम्फीबियन जो कि लैंड और वाटर दोनों में ही रहता था, ठीक है, पहला एम्फीबियन। तो दैट इवॉल्व, मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, आई गेस जॉलेस फिश रह सकती है। कोई तो ऐसी फिश देखी थी मैंने डिस्कवरी चैनल पे जिसका जॉ नहीं था और दोनों जगह रह सकती थी। अच्छा, लोब फिन्ड फिश। आओ देखते हैं भाई, एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं। टूरू लोब,
दीज एनिमल्स कॉल्ड लोब फिन्स इवॉल्व इनटू ए फर्स्ट। अच्छा, पहला जो कौन सा एनिमल्स, अच्छा और देखते हैं। पहले देखो एक मछली आई जो स्टाउट यानी कि थोड़ी ठाट सी और स्ट्रॉन्ग फिन्स थे उनके, जो कि दोनों पानी पर भी चल सकते हैं और पानी पर कैसे चल सकते हैं, ज़मीन पर चल सकते हैं और फिर वापस पानी में भी जा सकते थे, ठीक है। तो ये इवॉल्व हुए थे अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये तो छोड़ो, ये तो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। इन एनिमल्स को कहा जाता था लोब फिन्स, ठीक है। इन्वॉल्व इनटू दी फर्स्ट एम्फीबियंस। अच्छा, ये एम्फीबियंस में इवॉल्व हुआ था और हम लोग एम्फीबियंस से नहीं, हम लोग रेप्टाइल्स से आए हैं मोर और लेस, ठीक है। रेप्टाइल्स से नहीं मतलब हम लोग, हमारा रेप्टाइल्स का एक कॉमन इंसेस्टर था, ठीक है। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। ये कब हुआ था भैया? लोब फिन आए थे 350 मिलियन साल पहले। ये ऑर्डर बताओ, ये ऑर्डर मुझे कभी ढंग से याद नहीं हुआ, ठीक है, तो माय बैड। ये ऑर्डर पाओ देखते हैं यार। यहाँ नहीं देखो, पीलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक ये था। अब ये ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है मुझे नहीं पता। ये ऐसे जा रहा है, वाई एक्सिस है ना ऊपर, जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है तो टाइम शायद यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पीएमसी, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, पीलियो, मीसो और सीनो। मैमल्स और बर्ड्स जो सबसे पहले डाइवर्सिफाई हुए थे और फिर वाइड स्प्रेड बने कब? सबसे लास्ट में ही हुए होंगे, सीनोजोइक में। आर्कियोटेरिक्स टूथेड फॉसिल बर्ड कब आए थे? पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। ARCHEO, आर्कियो, टूथेड फॉसिल बर्ड, टूथेड, टूथ, अच्छा नहीं, बर्ड। चलो, वी डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट आंसर है तो आगे बढ़ते हैं। टूथेड फॉसिल बर्ड है ये, मुझे डायनासोर जैसा लग रहा है, तो जुरासिक में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। सुनने में ही डायनासोर लगे। डायनासोर कब डिसअपियर करे? जुरासिक के बाद कुछ तो पीरियड होगा शायद, पर्मियन में। आओ देखते हैं। ये नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ होगा। डैम भाई, ट्राइसेरोटॉप्स यार, ट्राइसेरोटॉप्स इतना कूल लगता है, लव इट, लव ट्राइसेरोटॉप्स। देखो, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए हैं आपके ये क्रिटेशियस से क्वाटरनरी के बीच में, ठीक है। अच्छा नहीं, हाँ नहीं, डायनासोर ही तो है, सही बात है। क्रिटेशियस में शायद ये लोग वो हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी बताओ एवोल्यूशन की। इज़ लैंग्वेज। मेरे हिसाब से लैंग्वेज बहुत बड़ी बात होती है, लैंग्वेज इवॉल्व करना, जितना अच्छा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, विच जस्ट गोज़ टू शो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है द एबिलिटी टू सोशलाइज एंड कम्युनिकेट। सो डोंट बी अ सिग्मा मेल। और भी भाई, और भी तभी पता सिग्मा मेल को इतनी वो मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट यू नो इंटरेक्शन। क्या एविडेंस सजेस्ट करता है कि जो मैन है वो चिंपैंजी से ज़्यादा क्लोज है देन एज कम्पेयर टू अदर होमिनिड एप्स? अच्छा, कौन सा ये एविडेंस है? अच्छा, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम उनके सेक्स क्रोमोसोम से, ऑटोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया से, हर जगह से जो डीएनए। नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम से, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। अच्छा, हर जगह से, हर जगह से एविडेंस। आओ देखते हैं, सर्च करते हैं भाई। चार्ज नहीं है यार, एक तो मैं आज छत पे हूँ रिलेटेड। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। नहीं दे रखा था ऐसा कुछ। बताओ मॉडर्न मैन का जो वो है उसका वो बताओ, ऑस्ट्रालोपिथेकस। हाँ ठीक है, सॉरी, माय बैड। जिसने गॉड ब्लेस यू नहीं बोला है मेरे को, बेच दूंगा तो मैं बेच खाऊंगा मैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस, फिर नियांडरथल। नहीं देखो, ऐसा है कि नियांडरथल मैन जो है ना, वो मॉडर्न मैन से जस्ट पहले आया था। तो ये क्रो मैग्नोन मैन का, ये मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ आए थे,
बट ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहले, ठीक है। होमो इरेक्टस उसके बाद, ये भी ठीक है। होमो इरेक्टस, इरेक्ट होने में इनकी इनकी एक ही खास बात थी, इरेक्ट मतलब इनकी पूरी बॉडी, ना कि ये इरेक्ट होती थी, इनकी पूरी बॉडी इरेक्ट होती थी। निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नॉन मैन और मॉडर्न मैन। हाँ, तो आई गेस सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, यही ऑर्डर होगा। ये पिथिकस वगैरह ना, पिथिकस, रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, ये सब पहले पहले होते थे। फिर क्रो मैग्नॉन मैन बिल्कुल मैन से जस्ट पहले आया था, तभी इसका नाम में मैन है ना। एनसीईआरटी में रेफरेंस नहीं है, बट हाँ, आप इस बेसिस पे भी कर सकते हो। मतलब मान लो क्रो मैग्नॉन मैन नहीं पता तुम्हें, अब जैसे नीट में क्वेश्चन आ गया, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में रेफरेंस नहीं है, तब भी ये इन तीनों का ऑर्डर देख लो, और इन तीनों का ऑर्डर सिर्फ यहीं पे सही है। ऑस्ट्रेलो, होमो और मॉडर्न, ये तो तीनों दे रखे हैं। इसके ऊपर तो क्विज भी है यार, क्विज विज किया करो। मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर कौन है इन तीनों में से? ये पिथिकस वगैरह सबसे पहले, ये रामा पिथिकस, ड्रायोपिथिकस उससे भी पहले, और ऑस्ट्रेलो से पहले रामा और ड्रायो आते हैं। सबसे पहला ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न अफ्रीका में शायद पाए गए थे। अच्छा नहीं, ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे सबसे पहले प्राइमेट। सर्च कर लेते हैं एक बार, खुद क्विज बनाई, खुद भूल गया हूँ। ईस्टर्न अफ्रीका तो दे ही नहीं रखा। रुक जाओ, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, ये देखो पहले होमिनिड, जो होमिनिड फीचर थे, जैसे आदमी जैसे फीचर जो सबसे पहले आए थे, वो आए थे ईस्टर्न अफ्रीका में 3 से 4 मिलियन ईयर हो। अभी तो 350 मिलियन पहले, वो तो बात हो रही थी किसकी, लोब फिन फिस्ट की, वो ऑब्वियसली मैन से पहले, ऑब्वियस तो नहीं है बट वो मैन से पहले थे, दे वर बिफोर ह्यूमंस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ पाए गए थे? शायद ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। चलिए, एक्सटेंट ह्यूमन एंसेस्टर जो कि सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खाते थे और स्टोन वगैरह, फ्रूट्स खाते थे और स्टोन वेपन से हंट करते थे, वो थे, कौन थे वो? शायद होमो इरेक्टस थे वो। अच्छा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। आओ देखते हैं भाई, लेट मी सी ये रेफरेंस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। कुछ एविडेंस है जो कहते थे वो स्टोन वेपन यूज़ करते हैं, लेकिन स्टोन वेपन क्यों यूज़ करते थे फिर? सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते होंगे, बट एसेंशियली एट फ्रूट, एसेंशियली बोला था, नॉट एक्सक्लूसिवली, एसेंशियली बोला है। तो हाँ ठीक है, मे बी फ्रूट्स वगैरह के साथ कुछ नॉन वेजिटेरियन वगैरह भी खाते हो। होमो हैबिलिस जो कि हमारा पहला एंसेस्टर है, वो आपका कहाँ से आया है? अच्छा, होमो हैबिलिस कहाँ से आया है? गुड क्वेश्चन। होमो हैबिलिस वर द फर्स्ट टू, अच्छा मतलब उसका खास बात क्या है? आई डोंट नो, होमो हैबिलिस, आई डोंट नो, टूल्स वगैरह यूज़ करते थे शायद, सबसे खास बात यही थी। हैबिलिस, हैबिलिस की सबसे खास बात यही थी, वो टूल्स यूज़ करते थे। आगे बढ़ो। हु इज़ थॉट टू बी द फर्स्ट होमिनिड टू यूज़ फायर? अच्छा, पहला होमिनिड टू यूज़ फायर, मेरे हिसाब से ये टूल्स यूज़ करते थे, तो टूल्स के साथ शायद फायर भी इन्होंने यूज़ करी होगी। अच्छा, इरेक्टस ने यूज़ करी थी, आओ देखते हैं। हाँ, अगर मीट खा रहे हैं तो सही बात है, फायर तो पहले यही यूज़ कर रहे होंगे। ये तो मैं फालतू का कनेक्शन बना रहा हूँ, बट हो सकता है कुकिंग स्टार्ट करी होगी इरेक्टस ने, होमो इरेक्टस, रणवीर बरार कुकिंग करने लगा वहाँ खड़े होके, ये कुकिंग करने लगा। इरेक्टस इज सच अ फनी नेम भाई, सच अ फनी नेम। पीपल हु वर नेमिंग हिम और देम न्यू व्हाट दे वर डूइंग। इरेक्टस, होमो करेक्टस है भाई, ये फायर यूज़ करते थे। होमोनिड फीचर, the hominid fossils discovered in Java in 1891 revealed a stage in human evolution which was called what? होमिनिड फॉसिल्स जो जावा में डिस्कवर हुए थे 1891 में, उन्होंने एक स्टेज रिवील करी ह्यूमन एवोल्यूशन में। अच्छा, जावा में कौन डिस्कवर हुआ था? जावा बुलेट है, बुलेट से कौन चलता होगा? क्या लगता है बुलेट से कौन चलता होगा? हबिलिस, अच्छा, अच्छा नहीं इरेक्ट, अरे ऑब्वियसली भाई बुलेट सबसे कूल तो यही है, इरेक्टस ही है भाई। पहले
फर्स्ट टू इरेक्ट, सबसे पहले इरेक्ट हो गए। ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है यार, तो इनका नाम क्यों है होमो इरेक्टस? अजीब हाल है। और देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस को करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कहाँ लिखा है? वॉकड अपराइट, ये तो लिखा, हाँ देखो, वॉकड अपराइट ये लिखा। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी इरेक्टस की? 900 सीसी की, जितने का मेरे यहाँ वो आता है। जावा मैन की, जावा एप मैन भी वही है, होमो इरेक्टस ही है जावा एप मैन भी, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ जावा मैन इज, सॉरी, साइंटिफिक नेम ऑफ होमो इरेक्टस इरेक्टस, दो बार इरेक्ट हो गए भाई। फॉसिल मैन जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी मॉडर्न मैन जैसी है, नियंडरथल मैन की काफ़ी हद तक हमारे जैसी क्रेनियल कैपेसिटी, दिमाग उतना ही बड़ा है। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि या तो वी किल्ड देम, न किल्ड देम से मेरा मतलब है, देम से मेरा मतलब है नियंडरथल मैन का, या वी किल्ड देम, या वी sort of incorporated their whole species into us, we mated with them। तो ये पूरा, या तो हमने इन्हें मार दिया पूरा का पूरा, या तो पूरा हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग वगैरह करी। यार मुझे समझ में नहीं आता, जब ये डिफरेंट स्पीसीज है तो इनके साथ मीट कैसे कर लिया? समझ रहे हो? फॉसिल मैन एक्सपर्ट इन मेकिंग, मतलब फॉसिल मैन जो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट केव पेंटिंग वगैरह बनाते थे वो कौन थे? ये नियंडरथल मैन थे। ये लोग केव, ये अच्छा मॉडर्न मैन बनाते थे, बनाते होंगे, ठीक है, मेरी गलती भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी नियंडरथल की कितनी थी? लगभग 1400 सी, 1450 सीसी थी शायद, 1400 सीसी थी, ठीक है। 50 सीसी का ही तो फ़र्क है, जितना तेरे में दिमाग है उतने का फ़र्क है भाई, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। प्रिमिटिव मैन जो बिल्ड कर रहे थे ड्वेलिंग हट्स और अपने डेड लोगों को बरी करते थे, वो कौन थे? वो थे नियंडरथल मैन थे आपके। हु अरोज बिटवीन 75,000 साल और 10,000 साल में कौन निकला था? तो ये अभी तो बहुत रिसेंट बात है, तो मॉडर्न मैन की बात है। ये हम ही लोग 75,000 साल पहले आए, इट्स नथिंग। एवोल्यूशनरी स्पीकिंग वी आर जस्ट बेबीज बाबा। अच्छा ये तो फिजिक्स है, तो बॉडी गलत लगा रखा है मैंने। ये रहा, बायोलॉजी का बोर्ड खोल दिया मैंने। अच्छा हो, अभी तो आगे बढ़ो। क्रेनियल कैपेसिटी मॉडर्न मैन की कितनी है? लगभग 1450 है। हाँ, और अच्छा नियंडरथल की बस, हम लोग नियंडरथल से सिर्फ और सिर्फ 50 सीसी ज़्यादा दिमाग है। ये तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है यार। ये तो होमोसेपियन कहाँ से निकले हैं भाई? अफ्रीका, अफ्रीका से निकले हैं। सबसे ज़्यादा ग्रेजुअल चेंज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमोसेपियन इज, सबसे ज़्यादा क्या है? मतलब हम लोगों में सबसे ज़्यादा वो है कि भैया हमारी क्रीनियल कैपेसिटी बहुत बड़ी है। नियंडरथल को छोड़ के हम लोगों के क्रीनियल कैपेसिटी के आसपास कोई भी नहीं था। नो वन वॉज नियर अस, इज़ नियर अस। एवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है, हम लोगों की जो मतलब हम लोगों का एवोल्यूशन भी पॉसिबल क्यों था अपने एप लाइक एंसेस्टर्स से? क्योंकि एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, स्टोरी है, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। लोग कहते हैं कि हमारी जो ट्राइब थी, मतलब एप्स के अंदर ही ना एक ऐसी ट्राइब थी जो थोड़ी कमज़ोर थी। तो मान लो ये 100 एप्स हैं, ये एक थ्योरी है, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। 100 एप्स हैं, उसमें से कुछ ऐसे थे जो कमज़ोर थे, तो उनको ना निकाल दिया गया था, कबीलों से निकाल दिया गया था। तो वो तो पेड़ पे, सब लोग पेड़ पे रहते थे, ठीक है, पेड़ पे रहते थे। तो जिन लोगों को कबीले से निकाल दिया वो अलग रहते थे, और थोड़े कमज़ोर थे, वो फिज़िकली वीक थे, फिज़िकली वीक थे। फिर वो लोग इवॉल्व हुए थे वहाँ से, जब उनको पेड़ों से निकाल दिया गया। पता नहीं क्या कुछ भी बोले जा रहा है, मन गढ़ंत कहानी। हाँ सही बात है, मुझे थ्योरी का नाम और उसका प्रूफ वगैरह लेके आना चाहिए था, बट ठीक है, गो चेक इट आउट। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, कौन सी थ्योरी। अगर किसी को पता है तो बता देना, मेरे को बता देना। एवोल्यूशन ऑफ मैन वॉज पॉसिबल बिकॉज आर एप लाइक एंसेस्टर्स। अच्छा क्या था इसमें, ऐसा क्या पढ़ा था? मेरे हिसाब से बाईपीडल वॉकिंग, मतलब दो पैरों पे चलना ओपन लैंड पे सबसे ज़्यादा बड़ा वो था, क्या बोलते हैं, फैक्टर था हम लोगों का उसका। इनमें से कौन से उसमें रिलीजियस फीलिंग थी, पूजा पाठ का और बरियल कस्टम था? ये नियंडरथल मॉन पे वो तो बरी वगैरह करते थे अपने
एंसेस्टर्स वगैरह को। तो यहाँ से यहाँ हमारा हो गया चैप्टर ख़त्म। ज़रा देखते हैं, लेते हैं ज़रा मुआयना लेते हैं। थैंक यू। एरर फ्री कंटेंट, टॉपिक्स भी कवर थे। ठीक है, नॉट बैड। हमारी एक्यूरेसी 85% की है। इट्स नॉट दैट बैड एट ऑल, नॉट दैट बैड एट ऑल। ठीक है, नॉट बैड। चलो, कुछ डाउट हो पूछ लो, असाइनमेंट कर लेना, ठीक है। कमेंट कर देना मेरे को। और अगर आज की ऑडियो थोड़ी ऊपर नीचे है तो मुझे एक बारी बता देना। थोड़ा मेरा माइक्रोफोन थोड़ा दूर है आज मेरे से। चलो, और मैं ऊपर से ओपन एरिया में भी हूँ। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय, अपॉलॉजीज़।